हेलो जी, वेलकम है आज के सेशन में। आज हम देखेंगे टाइटेनिक का डेटा सेट लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने एक सैंपल डैशबोर्ड बना रखा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है, क्या क्या चीज़ें थी डैशबोर्ड में, और क्या मतलब टाइटैनिक के डेटा सेट में कितने पैसेंजर थे, कितने सरवाइव हुए, कितने नहीं सरवाइव कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक बनाया है मेजर टोटल पैसेंजर, और यहाँ पे टोटल सर्वाइवर, एंड यहाँ पे है कि नॉट सर्वाइवर पैसेंजर, यानी कि डेथ इतनी हुई थी और इतने जो है सर्वाइव कर पाए थे, और टोटल पैसेंजर इतने थे। तो इसमें हम यहाँ पे ये फिल्टर ऐड किए हैं, और ये भी फिल्टर है, यानी कि स्लाइसर है ये दोनों। और यहाँ पे हमने चार्ट ले रखा है कि टोटल सिबलिंग के अकॉर्डिंग कितने पैसेंजर थे, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितने पैसेंजर थे, और पैसेंजर बाई लोकेशन वाइज कितने थे, यानी कि कहाँ से कितने पैसेंजर थे जो ट्रेवल कर रहे थे, वो कहाँ से थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का एनालिसिस हम करेंगे इस डेटा सेट से। और इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है हमने ये लगा रखा है स्लाइसर जो है फीमेल और मेल, यानी कि सेक्स के ऊपर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि टोटल पैसेंजर 891 एंड सर्वाइव्ड 342 एंड नॉट सर्वाइव्ड 549। तो इसमें हम देखना चाहेंगे कि अच्छा इसमें फीमेल कितने सर्वाइव कर पाए थे। तो सिंपल यहाँ पे फीमेल पे हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, तो फीमेल जो है, फीमेल का रेशियो आप देख पा रहे होंगे तो अच्छा खासा है, क्योंकि 314 जो है टोटल पैसेंजर थी फीमेल, और जिसमें से 233 जो थे जो कि सरवाइव कर पाए थे, और 81 जो है वो नहीं सरवाइव कर पाए थे, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और बाकी अगर हम मेल का देखना चाहें तो मेल के लिए आप देख पा रहे होंगे 109 पैसेंजर ही सरवाइव कर पाए थे 577 में, और 468 पैसेंजर जो थे जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास वाइज भी यहाँ पे क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं कि क्लास वाइज कितने पैसेंजर थे, कितने सरवाइव कर पाए, कितने नहीं कर पाए। यहाँ पे जैसे आप चेक कर पा रहे देख पा रहे हो, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एज वाइज भी आ रहा है कि इतने एज वाइज पैसेंजर थे, इतने नहीं थे। तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे, और एक हमारा दूसरा पेज पे है जिसमें हमने ये टोटल पैसेंजर का इंफॉर्मेशन था, कितने पैसेंजर कहाँ से हैं, कितने नहीं है। ठीक है, तो दूसरे पेज पे आप देख पा रहे हो कि इसमें सर्वाइवर है कि कितने पैसेंजर थे, अडल्ट कितने थे, यूथ कितने थे, कितने सरवाइव कर पाए, कितने नहीं सरवाइव किए, ये सारी डिटेल यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन कि हम इस डैशबोर्ड को किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमने पावर बीआई के डेस्कटॉप पे है पेज पे, और हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है टाइटेनिक का डेटा सेट। और ये टाइटेनिक का डेटा सेट है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस डेटा सेट में एक्चुअली है क्या चीज़ें, ये चीज़ें हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी डेटा सेट के ऊपर काम करने चलते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला टास्क क्या होता है कि अपने डेटा सेट को रीड करना कि हमारे डेटा सेट में है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पैसेंजर आईडी है, सर्वाइवल स्टेटस है, यानी कि कितने जीरो मतलब जो है कि नहीं सरवाइव कर पाए थे, वन मतलब सरवाइव किए थे। यहाँ पे क्या पैसेंजर क्लास है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड किस क्लास में कौन से पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे, नेम है, सेक्स है, यानी कि किस फीमेल थे कि मेल थे, एज क्या थी। ठीक है, और इसमें सिबलिंग के साथ कितने थे, यानी कितने ऐसे पैसेंजर थे जो अकेले ट्रेवल कर रहे थे, कितने इतने ऐसे पैसेंजर थे जो कि अपने स्पाउस के साथ कर रहे थे, या फिर कितने ऐसे पैसेंजर थे, कितने मेंबर के साथ यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे। तो इस तरीके का कुछ डेटा है। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम 8 मेंबर के साथ लोग यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, पैसेंजर जो थे। ठीक है, यहाँ पे है कि ये अपने पेरेंट्स के साथ थे कि नहीं थे, कि मतलब इस तरीके से डेटा है हमारा। टिकट नंबर है उनका, उनका फेयर है कि कितना फेयर दिए थे, वो किस केबिन में थे, केबिन कितने लोगों को असाइन थी, कितने लोगों को नहीं असाइन थी। इम्पैक्ट है, यानी कि कहाँ से कितने पैसेंजर जो थे वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, उनका एरिया क्या था, किस सिटी से थे, किस उससे थे। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे है। तो ये डेटा हमारा जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये अभी हमारा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी इस डेटा में बहुत सारे नल वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इस डेटा की क्वालिटी क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉलम क्वालिटी का एक ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिसमें सारा ऑप्शन आ जाएगा कि कितने इसमें एरर है, कितने एम्प्टी हैं, कितने वैलिड हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डेटा का क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैसेंजर आईडी वैलिड है, इसमें कोई ना तो एरर है ना तो एम्प्टी कॉलम है।
ठीक उसी प्रकार सर्वाइव सर्वाइव वाला स्टेटस है, पी क्लास भी वैसे ही है, पैसेंजर क्लास नेम में भी सही है, और हमारा सेक्स भी सही है, और एज में आप देख पा रहे होंगे 20% का जो है यहाँ पे वो है नल वैल्यूज हैं। तो इस 20% को हम रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों। इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? रिप्लेस करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। या तो हम किसी एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दें, कि हम मान लें कि चलो ठीक है हम इसको 1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, हम इसका मीन ले सकते हैं या इसका मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इसका मीन निकालेंगे 29 आएगा, 29 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका मीन वैसे 29 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 29 से रिप्लेस कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं दोस्तों ना, इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम एक डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं 1 और उससे रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा सैंपल डेटा है, हम इसको आपको बस सैंपल दिखा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से अपने डेटा को प्रिपेयर किया जाता है, कि जिससे हम आगे जो है डैशबोर्ड बना सकें या उस पर एनालिसिस कर सकें। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे नल वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, हम मान लो 1 से करना चाहते हैं, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो 20% का एम्प्टी था, ये अभी जो है 100% में आ जाएगा, 0% पर एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो वैलिड हो गया 100%, जहाँ पे नल था वो सारा जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी सही है, ये भी सही है हमारा। ये दोस्तों ये होता है आपका डेटा टाइप। लाइक 1 2 3 दिख रहा है, यानी कि ये नंबर है। ये 1 2 3 2 दिख रहा है, यानी कि ये भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, नंबर में ही है, डेसिमल पॉइंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारा। ठीक है, तो ये चीज डेटा टाइप ऊपर दिख जाता है, इसमें दिख रहा है कि कितना वैलिड है कितना नहीं वैलिड है। हमारा फेयर भी वैलिड है। केबिन में आप देख पा रहे होंगे 77% एम्प्टी कॉलम है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इसका हमको रिप्लेस करना, सिंपल इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे रिप्लेस वैल्यू में हम आके ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं एन के साथ रिप्लेस। यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस को स्पेस से छोड़ देंगे और इसको कर देंगे एन ए, यानी कि इतने लोग थे जिसको केबिन जो है असाइन नहीं हुई थी, तो इतने लोग थे जो बिना केबिन के ट्रेवल कर रहे थे, एन ए थे। ठीक है, तो इस तरीके से है। इम्बार्क्ड कितने थे, इम्बार्क्ड यानी कि इम्बार्क्ड में देख रहे हैं 1% का हमारा जो है वो है। तो इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। सपोज कि हम एस से ही रिप्लेस कर देते हैं, तो एस से रिप्लेस कर देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेटा जो है ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 3 कॉलम होगा, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एस से। जैसे देख पा रहे हैं, जैसे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस समय हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर वो हो चुका है। इसमें भी थोड़ी सी और चेंजेस करनी पड़ेगी हमको। अब इसमें हम देख पा रहे होंगे इम्बार्क का मतलब क्या होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एस है, सी है, क्यू है। ठीक है, सी मतलब सी का था, चेयरबॉग था, क्वीन टाउन था, एंड साउथ 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 टाउन था। ठीक है, तो इस तरीके से था जहाँ से हमारे जो पैसेंजर थे वो ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा दूसरा टास्क क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पी क्लास है वो और सर्वाइवल स्टेटस है 0 और 1 है। अगर हम इसको जो है एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको बताऊंगा, जैसे मान लो हम जीरो जीरो को चाहते हैं कि वो नो में कन्वर्ट हो जाए, और 1 को चाहते हैं कि यस में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हम अपना डेटा जो है प्रॉपर अच्छे से और एनालिसिस कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम रिप्लेस वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप का एरर आ सकता है। आ नहीं सकता, आएगा, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे तो हम 0 को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं मान लो 9 से, तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एरर आता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, एंड स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। तो एक ये न्यूमेरिक है, तो इसको हम न्यूमेरिक के साथ ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा है। तो ये आपको हमने एक वो दे दिया कि रिप्लेस वैल्यू का क्या यूज है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला ये है क्वेश्चन, कि अगर हमारा डेटा टाइप जो है लाइक स्ट्रिंग है, तो क्या हम उसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आंसर होगा नहीं, नहीं कर सकते। डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि 0 की जगह पे 9 आ जाए और 1 की जगह पे
ऐसा आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में आएंगे, यहाँ पे एक कंडीशनल कॉलम का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम इसमें एक जो है कंडीशन के हिसाब से एक कॉलम जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसमें आता है कि अच्छा आप न्यू कॉलम का नाम क्या देना चाहते हैं। तो न्यू कॉलम का नेम हम देना चाहते हैं कि भाई ऐसा करो, इसका नाम डाल दो न्यू सर्वाइव्ड कॉलम। ठीक है, तो न्यू सर्वाइव्ड लिख देते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है इफ कॉलम नेम हमारा क्या है, सर्वाइव्ड है, और यहाँ पे इक्वल टू है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो अपने आप डिलीट कर लेता है। तो यहाँ पे इक्वल टू है किस वैल्यू के साथ, 0 के साथ, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, नो से। अच्छा जी, अब बाकी अगर बच गया तो फिर क्या करना है, ये आपसे पूछता है कि अगर बच गया तो क्या करना है। अगर इसमें आपको और भी चीजें ऐड करनी तो आप यहाँ पे ऐड क्लोज करके करते चले जाएंगे। मान लो 0 को तो हमने नो के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी जो बच गया 1 उसको क्या करना है, तो हम सीधा आ जाएंगे एल्स में। ठीक, क्योंकि हमारे पास दो ही है, 0 और 1। तो एस में आएंगे यहाँ पे, एल्स में, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एस, यानी कि 0 मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए थे, एस मतलब सर्वाइव कर पाए थे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि अच्छा भैया ये तो हमारा ऐड हो चुका है नया कॉलम, तो हम चाहते हैं कि ऐसा करो भैया, इस कॉलम को लेके आ जाओ बिल्कुल शुरू में, मतलब कि बिगिनिंग में। तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मूव का, तो यहाँ से आप जाएंगे टू बिगिनिंग कर देंगे, तो ये बिल्कुल जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा सर्वाइव का हो गया। ठीक है, जो कि हमने न्यू अभी क्रिएट किया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पैसेंजर क्लास दे रखा है जिसमें 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम करेंगे क्या, इसको 1 को हम कर देंगे फर्स्ट क्लास, 2 को कर देंगे सेकंड क्लास, एंड 3 को कर देंगे थर्ड क्लास, जिससे कि हमारा वो जो डेटा की क्लियरिटी है वो थोड़ा और अच्छी हो पाएगी। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके और एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए कि कैसे कर पाएंगे। सेम वही उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये वाला कॉलम बनाया है न्यू सर्वाइव्ड। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अब ट्राई कीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और करके जरूर कोशिश कीजिए करने का। ठीक है, तो हम कंडीशन कॉलम पे आते हैं फिलहाल, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और अपना जो है पैसेंजर क्लास को हम चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं पैसेंजर पैसेंजर और क्लास। ठीक है, पैसेंजर क्लास हम क्या किए, यहाँ पे आए और पैसेंजर क्लास में गए और यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू, अगर 1 है तो क्या कर दो, फर्स्ट कर दो, इसको इसको चेंज कर दो फर्स्ट से। अब इसमें देख रहे हैं उसमें सिर्फ दो ही डेटा था, तो हमने वहाँ हम उसके बाद सीधा जो है एल्स पे चले आए। तो इसमें सेकंड आएगा कि एल्स इफ, यानी कि अगर ये कॉलम ये पैसेंजर क्लास इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट हो जाए। अगर एंड सेकंड कंडीशन है कि पैसेंजर क्लास अगर इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे आ जाए 2, यानी कि सेकंड। ठीक है, सेकंड आ जाए। अच्छा जी, और एल्स में आएगा कि थर्ड आ जाए इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो भी बचता है वो थर्ड हो जाए। तो ऐसे यहाँ पे जैसे ओके करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे एक नया और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा पैसेंजर कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना डेटा जो है क्लीन कर लिए हैं, और ये हमारा डेटा अब जो है प्रॉपर जो है विजुअलाइजेशन के फॉर्म में आ चुका है। तो इस पे हम क्या कर लेंगे कि इसको हम पूरा हमारा डेटा क्लीन तो हो चुका है। तब इसको हम क्या करेंगे, लेके चले आएंगे अपने उसमें, और ये जो हमने जिस पे दो नए कॉलम बनाए हैं इस कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, जिससे कि हमारे डेटा पे ज़्यादा लोड ना आए और हमारा जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ठीक है, अब देख पा रहे हैं सारा 100% आ गया है, नो एरर नो एम्प्टी सब कुछ है। ठीक है, तो हमारा जो डेटा क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, तो हम इसको जो है यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से अपने डेटा एनालिसिस के लिए एंड विजुअलाइजेशन के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमने चेंजेस किया है इसको क्या करेंगे, यहाँ होम पे आएंगे, होम पे आके यहाँ से आएंगे एंड क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। जैसे हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा डेटा अब जो है पावर बीआई डेस्कटॉप पे जंप हो जाएगा पावर पावर क्वेरी एडिटर से। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जब तक के लिए हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि हमने जो है एंड टू एंड क्लासेस स्टार्ट करी है, और वहाँ पे आप जाके अपनी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप साथ ही साथ करिए, और ट्राई कीजिए इससे भी अच्छा बनाने के लिए, और हमारे साथ शेयर कीजिए।
ठीक है। और जो भी अगर मान लो कहीं भी आपको डाउट होता है तो नो वरी, आप हमारा एक डाउट क्लियर सेशन है व्हाट्सएप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक लिंक्डइन का ग्रुप बना रखा है जिसमें आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डेटा एनालिसिस फील्ड से हैं, डेटा साइंस फील्ड से हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेसर हैं उसमें, और बहुत सारे डेटा एक्सपीरियंस हैं। तो आप वहाँ जाके अपना डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। अब तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके कनेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको कि इंडस्ट्री में किस तरीके से डेटा एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से अपने डैशबोर्ड को बनाया जाता है। ये हमारा एक बेसिक डैशबोर्ड होगा। इसके बाद फिर हम और बहुत सारे डैशबोर्ड पे काम करेंगे। साथ ही साथ हम एक इंटरव्यू का सीरीज भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पावर बीआई, एसक्यूएल और एक्सेल के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे कि 2024 में आपको इजीली जो है इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी हो और आप एक अच्छा जॉब ले पाएं डेटा एनालिसिस की फील्ड में। ठीक है। तो ये हमारा मोटिव है और ये अभी जो है हमारा ये फ्री क्लासेस है, तो आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करके हमसे भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग आपके डोमेन के मिल जाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है। तो यही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप जो है प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी, जिससे कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हम अब अभी जो है बैक टू बैक क्लासेस अपलोड होने वाली हैं, तो वहां से आप अपने डेटा एनालिसिस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब को अपने जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ड्रीम जॉब को आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो लोड हो चुका है और हमारा डेटा जो है अब प्रॉपर जो है पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ चुका है, जिस पे अब हम क्या करेंगे, इस पे हम अब अपना जो है लाइक मेजर बनाएंगे एंड कैलकुलेट कॉलम बनाएंगे एंड इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइक चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनाएंगे और उस पे क्या है अपना स्लाइसर वगैरह लगाएंगे, जिससे कि हमारा डेटा जो है एक प्रॉपर लाइक रिपोर्ट्स के व्यू में आ जाए और उसको हम आगे शेयर भी करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए साथ ही साथ हमारे। और देख पा रहे हैं डेटा हमारा जो है लोड हो चुका है। अब इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखते हैं हमारा डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोड हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 4 व्यू आपको दिख रहा होगा। एक है रिपोर्ट व्यू, एक है इसमें टेबल व्यू, दूसरा आपका मॉडल व्यू है एंड ये अभी न्यू यहाँ पे ऐड हुआ है डेक्स क्वेरी व्यू। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ चुका है। हम क्या करेंगे, टेबल व्यू पे आएंगे और यहाँ पे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, आप देख पा रहे होंगे एज का जो कॉलम है हमारे पास। अब अगर आप एज के कॉलम पे आएंगे, ये डेटा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि जो एज का कॉलम है इसमें एज दे रखा है, यानी कि बहुत सारे एज हैं। ठीक है। तो इस पे हम तो इस तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि किस एज ग्रुप के कितने लोग थे, कैसे क्या थे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस एज को हम एक प्रॉपर जो है ग्रुप में बना देंगे, जिससे कि जो है हमारा जो डेटा है वो और अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे और साथ ही साथ उस पर एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कॉलम पे आएंगे और एक यहाँ से न्यू कॉलम बना लेंगे। न्यू कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और एज के अकॉर्डिंग हम न्यू कॉलम बनाएंगे। लाइक अगर हमारे डेटा में एज जो है 18 साल से नीचे है, उसको हम टीनेजर ले सकते हैं। 30 साल के अंदर है तो उसको हम यूथ की कैटेगरी में ले लेंगे। 30 साल से 50 साल के बीच में तो उसको हम अडल्ट में ले लेंगे। और 50 के ऊपर जो भी है उसको हम एजेड मान लेते हैं कि ठीक है वो बहुत सारे मतलब वो एजेड हो चुके थे। तो हम उस पर भी एनालिसिस कर पाएंगे कि कितने लोग ऐसे थे, कितने एज ग्रुप के लोग थे जो कि सरवाइव कर पाए, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा सरवाइव किए, किस एज ग्रुप के लोग की ज्यादा डेथ रेशियो क्या थी। ये सारी चीजें हम उस पर देख पाएंगे उस तरीके से। ठीक है। तो एज एज का हम बना लेते हैं एक कॉलम, एज ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। एज ग्रुप का एक कॉलम बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि एक ग्रुपिंग करेंगे। लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन इफ एज एज इज लेस देन 18। तो यहाँ पे आ जाए हमारा 18, यानी कि ये 18 साल से कम है। अदरवाइज इफ हमारी एज जो है वो है कम है 30 साल से और ज़्यादा है 18 साल से, तो यहाँ पे आ जाए यूथ। ठीक है।
कुछ इस तरीके से। एंड हमें यहाँ पे तीसरा कंडीशन ले रहे हैं कि इफ हमारी एज जो है वो 50 साल से कम है और 30 साल से ज्यादा है, तो वहां पे आ जाए अडल्ट, अडल्ट। एंड अदरवाइज जो भी डेटा बच गया है उसको हम ले लेंगे कि वो मान लेते हैं कि वो एजेड में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने जो है एक एज ग्रुप का कॉलम यहाँ पे ऐड कर लिया, बना लिया है। इसको हम पावर क्वेरी पे भी बना सकते हैं थे, बट हमारा मोटिव ये नहीं था। हमारा मोटिव ये था कि हम आपको दिखाएं कि न्यू कॉलम या यहाँ पे टैग्स का यूज करके कैसे हम बना सकते हैं। तो इस मोटिव से हमने किया इसको। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे एज ग्रुप का एक नया कॉलम यहाँ पे बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि भाई टोटल पैसेंजर कितने थे ये भी तो बता दो। तो टोटल पैसेंजर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, एक नया मेजर बनाएंगे। नया मेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करके, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, अगर हम होम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा न्यू मेजर, क्यूक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। न्यू न्यू कॉलम हमने ऐड कर लिया है। अब हम देखेंगे न्यू मेजर क्या होता है और इसको किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो यहाँ से आके हम बना लेंगे, दूसरा क्या है, अगर हम सीधा आए यहाँ पे और यहाँ क्लिक करके यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से भी न्यू मेजर मेजर पे हम आ सकते हैं, सारा चीज भी सेम आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तो हम सॉरी, तो हम क्या करते हैं, हम एक मेजर बनाते हैं जिसमें हम निकालते हैं कि टोटल पैसेंजर कितने थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम काउंट कर लेते हैं अपने पैसेंजर आईडी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पैसेंजर का काउंट मिल जाएगा, यानी कि कितने पैसेंजर थे जो ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए न्यू मेजर बनाते हैं टोटल पैसेंजर के नाम से। टोटल पैसेंजर यानी, या पैसेंजर, हाँ टोटल पैसेंजर, टोटल पैसेंजर। ठीक है, टोटल पैसेंजर में क्या करते हैं, हम डिस्टेंट काउंट लेते हैं, यानी कि डिस्टेंट काउंट हम लेंगे और डिस्टेंट काउंट के अंदर जाएंगे और इसमें ले लेंगे आईडी, यानी इसमें आ जाएगा पैसेंजर की आईडी क्या है। तो ये डिस्टेंट काउंट से हमारा जो है टोटल पैसेंजर यहाँ पे आ गया। डिस्टेंट काउंट क्यों यूज किया दोस्तों, यहाँ पे इसलिए हमने डिस्टेंट काउंट यूज किया, मान लो अगर कोई भी डुप्लीकेट होगा इस डेटा में तो वो अपने आप ही डिस्टेंट को काउंट कर लेगा, डुप्लीकेट को यहाँ पे इग्नोर कर देगा। अदरवाइज हम काउंट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंट काउंट हमने ले लिया, तो टोटल पैसेंजर आ गया। अब हम चाहते हैं कि अच्छा भैया ये देख लो कि टोटल सरवाइव्ड कितने थे, कितने लोग थे जो सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यू मेजर पे आएंगे, न्यू मेजर पे जाके यहाँ से एक नया मेजर बना लेते हैं जिसमें हम निकाल लेंगे टोटल सरवाइव्ड कितने थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें सिंपल सी बात है, काउंट ऑफ टोटल पैसेंजर, एंड उसमें हम लगा देंगे फिल्टर में, सेक्स में जाके, सॉरी सरवाइव्ड में जाके यस या नो, जिस तरीके से हमें निकालना होगा। अभी हम निकालते हैं कि कितने सरवाइव कर पाए थे, सरवाइव्ड। ठीक है, सरवाइव्ड पैसेंजर डालते हैं। ठीक है, सरवाइव्ड पैसेंजर, सर्वाइव्ड पैसेंजर, इसमें क्या करेंगे, हमने अभी तो यहाँ पे ले लेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट के बाद हमने जब भी न्यू टोटल पैसेंजर का कॉलम बना रखा है इसको ले लेंगे। ठीक है, टोटल पैसेंजर, और इस पे हम फिल्टर लगा देंगे। क्या फिल्टर में हमें चाहिए कि भैया एक बात बताओ कि कितने जो है सरवाइव कर पाए थे। तो हम सरवाइव कॉलम पे जाएंगे, जो हमने न्यू सरवाइव कॉलम बना रखा है, टाइटेनिक न्यू सर्वाइव्ड कॉलम ये है, इसका इक्वल टू हो जाएगा कि एस, इसका मतलब कि हाँ भैया इतने लोग जो है सरवाइव कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम एस करेंगे और प्रेस करेंगे तो हमारा जो है एक मेजर तो बन के तैयार हो गया। अब हमें दूसरा मेजर भी चाहिए, उसमें हमें ये चाहिए कि कितने ऐसे पैसेंजर थे जो सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे कि सेम जहाँ पे हमने यस किया है वहाँ पे नो कर देंगे, तो हमारे पास जो भी जितने पैसेंजर की डेथ हुई थी वो भी निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जिससे हमारा टाइम थोड़ा सेव होगा, और यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक नया मेजर हमारे पास बन के आएगा। ये ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक आप साथ साथ करते जाइए दोस्तों, जिससे कि आप भी साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। और यहाँ पे जैसे हम पेस्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं डेथ, यानी कि डेथ कितनी हुई थी। ठीक है, डेथ हो गया।
इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे जो टोटल सर्वाइव की जगह जो हमने एस किया था, यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, नो करके जैसे ही हम इंटर करेंगे, देख पा रहे होंगे हमारा एक और मेजर बन जाएगा यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे दो मेजर बन चुका है, एक टोटल पैसेंजर का है, एक सर्वाइव पैसेंजर का है, और तीसरा जो है डेथ का यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने तीन मेजर बना लिया है। तो अब हमारी बारी आती है कि ठीक है, हमने मेजर तो बना लिया, अब ऐसा करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा रिपोर्ट व्यू में लेके आते हैं, क्योंकि अभी तो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि इसके अंदर क्या है कैसे है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा रिपोर्ट्स व्यू में लेके आते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं टोटल पैसेंजर को, टोटल पैसेंजर ले लिए, और सरवाइव्ड कितने थे वो भी ले लिए। अच्छा जी, और इसमें हमने ले लिया डेथ, डेथ कितने थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तीन तो ले लिया। अच्छा, तो देखो ना कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है, तो बट इसमें तो कुछ हमें समझ में आ नहीं रहा, तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, ये ऑटो ऑन कर रखा है हमने, तो अरेंज डेटा फॉर्म में ये क्या करता है, ऑटो अपने आप ही हमारे लिए डेटा अरेंज कर सकता है, कर देता है। बट ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या है, हमें एक कार्ड न्यू है, इसको हम लेते हैं। अभी आप देखेंगे इसका जलवा क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा डेटा आ गया। अब इसको हम थोड़ा अगर चाहें तो इसको हम जो है इस तरीके से तो हम करेंगे नहीं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये डेटा एडजस्ट हो जाता है। इस पे भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम उसको कर लेंगे, पहले हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा जो है उसके बाद इस पे हम अपना जो है वो कर लेंगे, इस पे जो भी चेंजेस हैं रिक्वायर्ड वो सारी चीज़ें हम इस पे कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा टोटल पैसेंजर आ गया, सर्वाइव्ड पैसेंजर आ गया, डेथ कितने थी वो आ गई, सब कुछ आ गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम, अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि अच्छा ऐसा करो कि पैसेंजर बता दो हमें, एज ग्रुप के हिसाब से कितने पैसेंजर थे। तो एज ग्रुप के हिसाब से टोटल कितने पैसेंजर थे, तो हम क्या करेंगे, एज ग्रुप को लेंगे और इसको जो है हम यहाँ पे जाके टोटल पैसेंजर को ले लेंगे। तो देख पा रहे होंगे हमारा जो डेटा है कुछ इस तरीके से आ गया, क्योंकि हमने इसको ऑटो पे कर रखा है, तो कुछ इस तरीके से बन के आ गया कि भैया इतने पैसेंजर थे जो ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर व्यू है, अगर इसको चाहें तो इस तरीके से रहने दे सकते हैं, अदरवाइज अगर हमारा मन है नहीं भैया इस तरीके से हमको नहीं देखना है, मैं मान लो ये वाला चार्ट चाहिए, ये इस तरीके से देखना है, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। तो ये हो गया, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एज ग्रुप के हिसाब से हो गया। अब हम चाहते हैं कि अच्छा हमें बता दो कि पैसेंजर जो थे वो अ, कितने सिबलिंग के साथ थे, कितने सिबलिंग के साथ कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे। ये हम पैसेंजर की डिटेल निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फिर हम निकालेंगे कि जो है कितने लोग थे जो उस तरीके से ट्रेवल कर रहे थे, मतलब कितनी डेथ हुई थी क्या था। अभी हम सर्वाइवर रेट निकालेंगे आगे जाके, तो अभी फिलहाल हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आ गया है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो हम टेबल में भी ले सकते हैं। टेबल में लेंगे तो कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा, जिसमें हमें दिखेगा कि इतने थे। तो इस तरीके से हमें डेटा तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें हम ये भी ले सकते हैं, फुनल चार्ट ले लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिखेगा कि अच्छा इतने थे भाई, कि टोटल सम ऑफ सिप सब कितने थे, टोटल पैसेंजर इतने थे। ठीक है, तो ये तो हमारा सही नहीं हुआ। हम क्या करना है, हमें क्या करना है, टोटल पैसेंजर को लेके आना है इसमें कैटेगरी में, ऐसे कर देते हैं कट, लेके आते हैं कैटेगरी में, कैटेगरी में हम लेके आ जाते हैं टोटल पैसेंजर को। ये डेटा ऐड नहीं हुआ अभी तक, डेटा ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो लेके इस पे आएंगे, टोटल पैसेंजर ऐड कर देंगे, नहीं ले रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसको इसको लेके आएंगे हम टोटल पैसेंजर में, टोटल पैसेंजर को। तो हम क्या करने वाले थे, हम देख रहे थे कि
कितने लोग थे जो कि अपने फैमिली के साथ, कितने कितने लोग थे अपने फैमिली के साथ जो है ट्रेवल कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया, और हमारा आ गया टोटल पैसेंजर। तो इसको भी हम इसमें ही ले लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं, हम इसको ही लेते हैं। ओके, हम जो है इसको बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम बनाएंगे अपना जो है विजुअलाइजेशन। इस पे हम देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे वैल्यू में ले लिया है टोटल पैसेंजर, और यहाँ पे हम कैटेगरी में क्या ले लेंगे, कैटेगरी में ले लेंगे कि सिबलिंग के हिसाब से, यानी कि कितने लोग थे अपने फैमिली के साथ, या उसके हिसाब से ट्रेवल कर पा रहे थे, कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये आ गया है कि जीरो मतलब है कि अकेले थे। 608 लोग जो थे वो अकेले कर रहे थे, और 209 लोग ऐसे थे जिनके साथ एक मेंबर था। 28 लोग ऐसे थे जिसके दो था। इस तरीके से डेटा हमारा जो है आ चुका है। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक और देख सकते हैं कि किस एरिया से कितने लोग जो है ट्रेवल कर रहे थे। तो एरिया वाइज भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कि टोटल पैसेंजर कितने थे और किस एरिया से कर रहे थे, यानी इम्बाग को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पैसेंजर एंड इम्बाग दोनों ले लिए, और क्या होगा, तो इस तरीके से आ रहा है हमारे पास कि देख पा रहे हैं जो ये है SCQ, यानी एस से जो है ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से भी हम ले सकते हैं अपने डेटा को विजुलाइज करने के लिए। अदरवाइज क्या करते हैं हम, इसको इसको अगर हम चाहें तो अ, इस फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, जिससे कि डेटा थोड़ा और अच्छा दिखेगा हमें। ये कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं, इसमें परसेंटेज वाइज दिख रहा है कि इतने परसेंट थे जो कि यहाँ से ट्रेवल कर रहे थे, कहाँ से कौन कर रहा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। और जो है अगर हम ये भी परसेंटेज देखना चाहते हैं कि परसेंटेज लाइक कि कितने लोग कहाँ से थे, क्या कर ट्रेवल कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइसर, थोड़ा सी और सारी चीज़ें जो है, जिससे कि हमारा जो है डेटा जो है प्रॉपर अच्छी व्यू में आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हमने पहले आपको दिखाया था उस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके लिए हम अब और क्या क्या चीज़ें करते हैं इसमें। तो ये तो हमारा हो गया पैसेंजर की डिटेल, जिसमें आप देख पा रहे हैं पैसेंजर बाई एम्बार्क्ड, यानी कि कितने लोग कहाँ से ट्रेवल कर रहे थे, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। स्लाइसर में क्या ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पे पैसेंजर क्लास क्या था वो ले लेते हैं। कि यहाँ जैसे कि हम यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे और स्लाइसर से हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो अपने आप ही पैसेंजर का जो है वो अपने आप ही दिखता जाएगा कि कितने पैसेंजर कहाँ से कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आके फॉर्मेट में आके इसको हम कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। जैसे ये देख रहे हैं साइज एंड स्टाइल है, साइज एंड स्टाइल पे आएंगे और यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारा साइज हो गया, ये ठीक है, ये हो गया, बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड यहाँ पे हमने क्या है ऑफ कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। और इसमें क्या है, हम जाते हैं टाइटल, टाइटल साइड स्लाइडर स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, और इसमें आप देख रहे हैं वर्टिकल लिस्ट में आ रहा है ये। तो इसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे टाइल में ले लेते हैं। टाइल में ले लेंगे तो कुछ थोड़ा सा अच्छा हमारा ये डेटा दिखने लग जाएगा। देखना इस तरीके से ये जो है हमारा दिखने लग गया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास क्या थे, किस क्लास में कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे। इसके हिसाब से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस तरीके से बना लेते हैं। देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारा आ गया। अगर हम सिंपल इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो अब देख रहे हैं अगर हम थर्ड पे क्लिक करते हैं कि थर्ड क्लास में कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे, ये सारा डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब
इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या लेते हैं, ये चीज़ें हो गई। दूसरा क्या है, हम ले लेते हैं इसमें कि इसका वो क्या था, यानी कि कितने लाइक सेक्स का ले लेते हैं कि किस जेंडर के लोग कितने कितने लोग ट्रेवल कर रहे थे। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक और स्लाइसर जो है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे सेक्स के ऊपर और एक स्लाइसर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। इस बार ये स्लाइसर हम यहाँ यहीं पे रख लेते हैं और यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग से इसका भी सेम कर देते हैं। अदरवाइज यहाँ से जाके पहले इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसका कर लेंगे सेम, ठीक है। तो देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जाके अ, ऐसा करते हैं, इसका सेम फॉर्मेट रखते हैं, जैसे ये है ऐसे इसको रख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ये और फॉर्मेट इसका कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा फॉर्मेट जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है, ओके नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से जाके चेंज कर लेते हैं इसको। यहाँ से जाएंगे, टाइटल, स्टाइल प्रेजेंट्स एंड ये जो फॉर्मेट है इसका, इसका फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जाके साइज एंड स्टाइल में तो नहीं आएगा, नहीं। टाइटल हमें चाहिए कि नहीं चाहिए वो चीज़ें अलग हैं, हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और उसके बाद इमेज साइज, एक ऑप्शन आता है स्टाइल, क्या है इसका, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा तो ये हमने क्या लिया है, अच्छा ये हमने तो वो लिया, स्लाइसर लिया ही नहीं, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे आएंगे और ये स्लाइसर, पहले तो इसका स्लाइसर में चेंज करेंगे, तभी तो ये आ नहीं रहा था ऑप्शन, ठीक है। स्लाइसर में चेंज कर दिए, ठीक है। अब देख रहे हैं ये स्लाइसर बन गया। यहाँ से आएंगे, सेम स्लाइसर का या फॉर्मेट उठाएंगे और ये फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट कर देना, अच्छा ये क्लिक हो गया, ये देख रहे हैं, ये पेस्ट हो गया। ये फॉर्मेट हमारा प्रॉपर बन गया है। अब इसको अगर हम चाहें तो, और यहाँ पे जाके सेम फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से टाइल में है तो टाइल में ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जेंडर वाइज ये बन गया कि किस जेंडर के कितने लोग थे वहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे। तो यहाँ से हम सिंपल क्लिक करेंगे और ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा हो गया। अब इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें अब इसकी फॉर्मेटिंग भी करनी होगी दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डेटा हमारा तो बन गया है, बस इसमें फॉर्मेटिंग भी करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और एक इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम इमेज लगा देते हैं इसके बैकग्राउंड पे। इमेज कौन सा लगाना चाहेंगे हम, यहाँ पे हमने एक डाउनलोड कर रखा है और डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड में जाके ये हमने कर रखा है, टाइटेनिक का ही हमने एक इमेज ले रखा है। तो उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जैसे लगाएंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी आप बोलोगे तो ये तो सारा हमारा जो है हाइड हो जा रहा है, तो उसका भी हम करेंगे, सब चीज़ का इलाज है यहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे, कुछ इस तरीके से इसको हम सेट कर लेते हैं पहले। तो कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जाके क्या करेंगे, इसका जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे इसको जो है फॉर्मेट में जाके साइज और स्टाइल, ये हो गया, बैकग्राउंड
शेडो, टाइटल, इमेज स्टाइल, एक्शन, स्केलिंग, फिट कर देते हैं इसको, नॉर्मल नहीं इसको फिट कर देते हैं, ये फिट हो गया। ठीक है, अब इसमें जाके हम इसको क्या करते हैं, इसका जो है वो इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। तो ये विजुअल बॉर्डर ब्लैक, और ये इसका बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से एडवांस ऑप्शन में आके, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से हम इसको टेक्स्ट, तो कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो देख पा रहे होंगे इसके पीछे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें टाइटेनिक का जो है वॉलपेपर लगाना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा आएंगे, हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, आप लोग दिखा देते हैं फिर से दोबारा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट द कैनवास। ठीक है, फॉर्मेट कैनवास पे आएंगे, यहाँ पे जाके और यहाँ से हम फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में आएंगे। बैकग्राउंड पे नहीं जाना है हमको, वॉलपेपर यहाँ पे लगाना है, तो वॉलपेपर पे आएंगे और यहाँ पे आके यहाँ पे ऐड फाइल फाइल में जाके यहाँ से जो हमने टाइटेनिक का ये डाउनलोड कर रखा है, ये रहा, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, बट ये इतना मज़ा तो आ नहीं रहा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से चेंज करते हैं, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको हम फिल कर लेते हैं। फिल करने से आ गया, यस बिल्कुल अच्छे से आ गया। अब इसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो है, अभी तो ये हमारा इस तरीके से कुछ मज़ा नहीं आ रहा देखने में। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे हम जाएंगे, इस तरीके से मान लो ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसके ऊपर आते हैं, इसका भी ठीक है। अब इस तरीके से हम जाएंगे, वन टू वन वन करके ये विजुअल को हम वो कर लेते हैं, इसको हम इस पे जाके इस पे फॉर्मेटिंग कर लेंगे, स्टाइल पे कर लेंगे, साइज पे कर लेंगे, जो भी है। थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे अब, क्योंकि हमें इसका जो है वो करना है फटाफट। लेआउट पे जाएंगे, इसमें ठीक है, थ्री का ले रखा है, वर्टिकल है। कॉल आउट वैल्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका कलर जो है ब्लैक है। ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और ये अभी इसमें है तो इसको हम बीच में ले लेते हैं, सेंटर में कर देंगे। ठीक है, अलाइनमेंट इसका जो है वैल्यू जो है वो बीच में दिखेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हो गया, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, कलर क्या है, कलर ये ठीक है, कलर हमारा ब्लैक है। ठीक है, और उसका जो है अ, इसमें अपने अलाइन अलाइन जो है, बेस लाइन जो है ये हम ऑफ कर देते हैं। और इसमें हम जाके इमेज भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बहुत सारी चीज़ें इस पे हम कर पाएंगे, हम फिलहाल इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां से आप देख लेंगे। ये हमारा मोटिव आज का है कि हम डैशबोर्ड किस तरीके से बनाएंगे। मान लो इसका शेप हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेक्टेंगल है तो इसको हम रेक्टेंगल राउंडेड कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये जो है थोड़ा शेप जो है इसका और अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके बीच में जो भी है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, राउंडेड कॉर्नर को। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। और उसके बाद भी पैडिंग है, और उसके बाद कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम बिल्कुल कर देते हैं ऑफ, जिससे कि ये क्या होगा, जब हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे ऑफ, तो ये क्या है, पीछे का जो है अभी हमारा विजुअल होने लग जाएगा। बॉर्डर को हम क्या करते हैं, बॉर्डर हम ले लेते हैं कुछ और कलर का, मान लो हमें चाहिए इस कलर का ले लेते हैं, लाइटर का, लाइट कलर एक ये ले लेते हैं। इस तरीके से हमारा बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर हो गया है हमारा। और उसके बाद शैडो चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये हो गया, अब हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा करो कि जो ये पीछे का हमने हमने जो लगा रखा है उसको भी तो दिखना चाहिए, नहीं तो मतलब क्या लगाने का। ठीक है, तो हम यहाँ से जाएंगे और कार्ड में जाके शेप, पैडिंग, ये चीज़ें हो गई, बॉर्डर हो गया। बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर लेंगे। इसको हम कार्ड को बंद कर देते हैं, कॉल आउट में जाएंगे, लेआउट में,
लेआउट में इस तरीके से हो गया। इसमें वैल्यूज ठीक है। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसका बैकग्राउंड जो है उसको चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ आएंगे इमेज पे। नहीं, हमें कार्ड पे आना पड़ेगा और देख रहे हैं बॉर्डर हो गया, शेडो हो गया, ग्लो हो गया, एक्सेंट बार हो गया। ये ऑफ है, इसको अगर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं फिलहाल। और ग्लो अगर हम कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं। हमारा डेटा ऐसे ही ठीक है। और इसके जो है बैकग्राउंड जो है इसको हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कहाँ से चेंज होता है, ये देखते हैं। ये रहा बैकग्राउंड, आप देख रहे हैं ये ऑन है, इसको हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा डेटा आ गया। अब ये दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ जाएंगे विजुअल बॉर्डर शैडो टाइटल, टाइटल ऑफ रहने देते हैं, लेआउट में आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वैल्यूज में देख रहे हैं ब्लैंक ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक को हम क्या करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, या फिर हम कुछ इस कलर का ले लेते हैं। तो क्या ये दिख रहा है, यस ये विजिबल हो गया। थोड़ा सा और डार्क लेना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा डार्क भी ले लेंगे यहाँ से। ये डार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है डेटा जो है यहाँ पे दिखने लग गया है, वोल्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे टोटल पैसेंजर सर्वाइवर और डेथ लिख के आ रहा है, इसको भी चेंज करते हैं, ये हमें मिलेगा यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाता है, कार्ड हो गया, ये हो गया बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर में हो गया, ग्लो हो गया, ये चीजें हो। अच्छा, ये हो गया हमारा साइज और पोजीशन, पैडिंग, बैकग्राउंड हो गया जो कि हमने बंद कर दिया, विजुअल बॉर्डर भी हटा दिया है। टाइटल पे आते हैं, टाइटल हमारा ऑफ है, ठीक है ऑफ रहने दो। लेआउट में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर लिए, ओवरफ्लो कर लिए। तो इस तरीके से वैल्यूज भी हमने चेंज कर लिया है, ट्रांसपेरेंसी भी ठीक है। लेबल, लेबल यहाँ पे ऑन है। अब इस लेबल को क्या करेंगे, इसका कलर आप देख रहे हैं इस तरीके से है। अब इसका लेबल भी हम चेंज कर लेते हैं। लेबल के लिए हम सेम सेम रखना चाहें सेम रख लेते हैं। सेम पे हम यहाँ जाएंगे और इस तरीके से देखेंगे लेबल भी इसका चेंज हो गया। अच्छा, ये दिख नहीं रहा प्रॉपर, तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, दिख गया। अच्छा, इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं जिसको हम, जिससे हमें ये प्रॉपर दिखेगा। देख रहे हैं इस तरीके से ये हमें जो है अब विजुअल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसकी फॉर्मेटिंग। अब बस इतना ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए इस पे। ठीक है, ज़्यादा करने का टाइम नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। फिर इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, सेम फॉर्मेट जो है हम कॉपी करते हैं और जो है अब थोड़ा सा हम इसको तेज करेंगे। यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है इसका चेंज हो जाना चाहिए। यस, बिल्कुल हो गया है। और बाकी जो बचा हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना एट्रैक्टिव होते चला जा रहा है धीरे धीरे ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसका जो है लाइक हम इसमें डेटा लेबल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे डेटा लेबल है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, आई थिंक यस बिल्कुल आ गया। तो विजुअल बॉर्डर है, इसको ऑफ है, ठीक है। और शेडो ऑफ है। हमारा टाइटल जो है वो ऑन है, अगर हम चाहें तो इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, बट हम इसको ऑन रखते हैं, टाइटल ऑन रख के। इस पे हम क्या करते हैं, इसकी जो कलर कोडिंग है उसको चेंज कर देते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं ब्लैक है, तो हम सेम कलर कर लेते हैं, सेम कलर रखेंगे, सेम यही कलर ले लेंगे यहाँ पे भी। और इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आ गया कि टोटल पैसेंजर बाई एज ग्रुप आ गया, कि एज ग्रुप के हिसाब से टोटल पैसेंजर कितने थे। ठीक है, वो आ गया। बैकग्राउंड कलर नहीं है, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें जाएंगे, सब टाइटल नहीं लगाना है, डिवाइडर नहीं लगाना है। स्पेसिंग जो है वो भी हमें कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है। एक्स का एक्स एक्सिस पे क्या करना है, देखते हैं। एक्स एक्सिस वैल्यू जो है वो ऑन है, इसका साइज जो है थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। और
12 कर लेते हैं। कलर जो है ये ब्लैक है तो विजिबल नहीं है, इसको हम वाइट कर देते हैं यहाँ पे। देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से विजिबल हो गया। अगर वाइट करना चाहते हैं वाइट कर देते हैं, अगर एक ही कलर में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो है साइज जो है और थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब क्या है, अब टाइटल पे आएंगे। टाइटल को अगर हम ऑन कर देंगे, ऑफ, तो ये ये जो टाइटल है इसको हम नीचे जो है ऑफ कर देते हैं, हमें टाइटल नहीं चाहिए, जिससे कि हमारा थोड़ा और अच्छा दिखेगा ये। अब सेम ऐसे हम आएंगे वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस से भी सेम कर लेते हैं हम। यहाँ पे वैल्यूज में आएंगे और यहाँ पे साइज इसका हम ले लेते हैं सेम 15। उसमें हमने 15 लिया था। और कलर में जाके कलर भी इसका अगर हम चाहें तो सेम कलर ले लेते हैं, ठीक है। सेम कलर हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टाइटल है इसको ऑफ कर देते हैं, तो हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब ग्रिड लाइन आप देख रहे हैं, ग्रिड लाइन मतलब ये होता है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉटेड दिख रहा होगा हल्का हल्का, इसको भी हम यहाँ से जाके ऑफ कर देते हैं। हॉरिजेंटल को ऑफ कर देते हैं, डॉटेड जो भी है, ठीक है। इस तरीके से ऑफ हो गया। अब इसमें आ रहा होगा डेटा लेवल। डेटा लेवल पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। डेटा लेवल में क्या है, हमारा ऑन है, ठीक है। टाइटल ऑफ है, ठीक है। वैल्यूज में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू की साइज जो है हम थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं जिससे कि विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी। तो इसका साइज और कलर जो है इसका हम सेम करें अगर, क्या विजिबल है ये, है बट उतना मज़ा नहीं आ रहा है इस कलर में, इसको हम वाइट कर लेते हैं फिलहाल, जिससे कि हमें ये डेटा लेवल बहुत अच्छे से विजिबल हो पाएगा और हम अपना डेटा देख पाएंगे। देख रहे हैं इस तरीके से करते हैं, ये वाइट हो गया, यानी कि दिख रहा है कि टीनेजर कितने थे, टीन कितने थे, 290 थे, और 271 यूथ थे, 256 एडल्ट थे, एजेड थे 74। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये है जो है हो गया है। अब हम चाहते हैं कि अगर इसको भी चेंज करना चाहते हैं इसका कलर, तो इसका कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे और इसमें एक ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड हमने बंद कर रखा है, प्लॉट एरिया रेफरेंसेस, प्लॉट एरिया एंड बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आती हैं, जिसमें आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, रेफरेंस लाइन लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल हमारा ये था। अब विजुअल पे जाते हैं। विजुअल में जाके हम क्या करेंगे कि वो अपने को क्या करना है, साइज हो गया, टाइटल हो गया, एक्सेस का भी हो गया है, ठीक है। ग्रिड लाइन भी हटा दिया हमने, जूम स्लाइसर कॉलम डेटा लेवल हटा दिया, डेटा लेवल भी काम हो गया हमारा, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड में भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो चुका है ये हमारा सारा काम। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई ये कलर जो है अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से सब कुछ जो है कॉलम पे जाके, कॉलम पे ये देख रहे हैं इस तरीके से कलर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफॉल्ट कलर भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप चाहे तो फंक्शन के थ्रू भी कलर ले सकते हैं। मान लो अगर हम फंक्शन के थ्रू कलर लेना चाहते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे कलर एज कैटेगराइज के हिसाब से किस कैटेगरी के हिसाब से ले ले सकते हैं, फर्स्ट एज ग्रुप, यहाँ पे अगर हम लेना चाहें एज ग्रुप के हिसाब से, तो यहाँ से हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एज का आ जाएगा। ये वैल्यू इज टेक्स्ट में आप डाल सकते हैं कि ये है, तो मान लो अगर टीन है तो अ, ये कलर चाहिए, अदरवाइज वो कलर चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं इस पे, हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल यहाँ से जाएंगे और सिंपल हम ये वाला कलर इस विजुअल को दे देंगे। देख रहे हैं तो इस तरीके से हमारा विजुअल आ गया। अब ये हमारा जो है प्रॉपर अच्छा लग रहा है देखने में, यानी कि प्रॉपर हमारा जो है डेटा जो है इसको इस विजुअल पे हमने काम कर लिया है। अब इसको क्या करते हैं, सेम फॉर्मेट उठाते हैं और सेम फॉर्मेट को उठा के इस पे जो है पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे सेम फॉर्मेट उठाया और यहाँ पे पेस्ट किया तो कुछ को चेंज होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा करते हैं। यहाँ से इसको हमने कॉपी किया
कॉपी नहीं हो रहा, एक सेकेंड। तो अभी ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा, कुछ इश्यू है इसमें। तो सेम फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से जाके इसको हम प्रॉपर इस सेम फॉर्मेट को रख लेते हैं सारे पे। तो हम इसको सेम, यही सेम कॉपी कर लेते हैं इसका फॉर्मेट जो हमने अभी बनाया है, प्रॉपर दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये कॉपी नहीं हुआ शायद, कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल आके इस वाले आइकन पे, और यहाँ पे आके इसको हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो इसको तो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, इसको चेंज कर देते हैं लाइक इस तरीके से। ये हो तो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो मैनुअल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेटा लेबल है, कलर है, साइज स्टाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से है। बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं सबसे पहले। ठीक, ये हो गया हमारा इस तरीके से डेटा। और अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड तो हमने ऑफ कर दिया, इसको हटा देते हैं। अब टाइटल पे आते हैं, टाइटल रहने देते हैं, डेटा लेवल जो है वो भी रहने देते हैं, कैटेगरी लेवल को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमारा आ गया। अब डेटा लेवल में जाते हैं और डेटा लेवल का जो है कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, जिससे कि हमें ये प्रॉपर विजुअल हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा डेटा लेवल क्या है, इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं और यहाँ पे जाके इसका कलर जो है उसको वाइट कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा जो है इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये अभी आप देख पा रहे हो, ये दिख रहा है, प्रॉपर विजुअल हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब इसका कलर भी अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ जाते हैं, डेटा लेवल, कैटेगरी लेवल, कन्वर्जन रेट, टाइटल, कलर में जाके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे हम इसको फिलहाल सेम कलर रखेंगे सारा, जिससे थोड़ा हमारा विजुअल जो है अच्छा लगे। ठीक है, तो अच्छा ये थोड़ा डार्क हो गया, तो ये अच्छा सेम ये कलर होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरीके से हो गया। अब इसको हमें करना है, इस पर फॉर्मेटिंग करनी है। सेम एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस फॉर्मेट को यहाँ पे जाके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्या हो रहा है कुछ। ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा बहुत तो हो गया है। बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं, लाइक जैसे कि हम लीजेंड हटा देते हैं। ठीक है, लीजेंड हटा देंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा। अगर हम रखना चाहते हैं रख लेते हैं, इसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं। इसको ऐसा करते हैं, हम बैक में लेके सेंटर राइट में है, इसको हम बॉटम राइट में कर लेते हैं। या यस, यस, बॉटम राइट में कर लिया हमने, इम्पैक्ट है इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि ठीक है, ये तो आ गया है। अब ऐसा करो, ये वाला जो टाइटल है इसको हटा दो। तो ये टाइटल हट गया तो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से डेटा हमारा आ गया है। इसमें परसेंटेज वाइज दिख रहा है कि पैसेंजर कहाँ से कितने परसेंटेज थे जो कि ट्रेवल कर रहे थे, अच्छे से ये हमारे पास दिखने लग गया है। ठीक है, अब इसका भी कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। स्लाइस पे आएंगे यहाँ सिंपल, और यहाँ से जाके कलर में देख रहे हैं 3 कलर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस को थोड़ा डार्क लेते हैं, एस को थोड़ा डार्क ले लेते हैं, जिसका वो ज़्यादा है। उसके बाद लेते हैं सी को उससे ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा कम डार्क। और उसके बाद थोड़ा सा इसको ये ले लेते हैं लाइट। देख रहे हैं, इस तरीके से हमारा डेटा जो है ये बन गया है। तो ये काफ़ी हद तक फॉर्मेटिंग हो चुकी है इस पे। अब हम स्लाइसर का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। स्लाइसर पे आएंगे और यहाँ पे जाके हेडर हेडर जो है इसका हटा देते हैं। स्लाइसर हेडर हटा दिया हमने। वैल्यू पे आए, वैल्यू का जो है ठीक है, वैल्यू को भी हम जो है सेम कलर में कर लेंगे, क्योंकि सारा सेम है तो सेम इसको भी कर देते हैं। और इसका जो है ये कर दिए, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 15 तक कर देते हैं, टॉप बॉटम ये ठीक है। बैकग्राउंड पे आते हैं, फिलहाल बैकग्राउंड जो है वाइट है, इसको क्या करते हैं हम, बैकग्राउंड वाइट ही रख देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड वाइट हो गया।
ये हो गया, ठीक है। स्लाइडर सेटिंग, स्लाइडर साइज, और हेडर हो गया, वैल्यू हो गया। क्या इसको हम नो कलर भी कर सकते हैं? ऐसा है ऑप्शन कुछ, देखते हैं एक बार। इसमें क्या किए थे हम, इसको इस तरीके से कलर कर दिए थे और इसका वो चेंज कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं, इस पे हम आते हैं, इसके विजुअल में। क्या हम ये कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं? एक बार ट्राई करते हैं, अगर सेम फॉर्मेट हो जाता है हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो अगर हम करते हैं पेस्ट, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर पोजीशन है, ठीक है। कलर है, इसको हम इस कलर में ले लेते हैं। बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी हम चाहें तो इसको यहाँ से चेंज कर लीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये सेम तो कॉपी हम कर ही सकते हैं, सेम स्लाइसर पे यहाँ से जाके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है फिलहाल जो है पैसेंजर डिटेल वाला जो है, ये हमारा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट पे आके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और यहाँ से इसको ले लिए। अब यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी, जो भी लिखना है हमें, एक्स वाई जेड हम डालते हैं। इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं, 28। टाइटेनिक डेटा, इसको कैप में ही रखते हैं सारा कुछ। टाइटेनिक डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, इसको हमने लिख लिया प्रॉपर। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी हमें, तो अभी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको हम प्रॉपर व्यू में लेके आते हैं और इसको कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे इसको लेके जाते हैं और इसको यहाँ ले जाके रख देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ये। ठीक है, तो अब इसको, सॉरी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ कोने में रख देते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या करना है, जैसे कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, बाकी चीज़ें इसको मान लो हम बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको पूरा सिलेक्ट करके इस तरीके से इसको हम कर देते हैं बोल्ड। साइज ठीक है, कम कर देते हैं थोड़ी सी, जिससे कि हमारा उसी उसमें आ जाए। 24 आ गया, ओके। अब इसको हम अलाइनमेंट ले लेते हैं, सेंटर, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसका कलर जो है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, सबका कलर सेम कर देते हैं, तो इसका भी कलर ऐसे ही कर देते हैं, ओके। अब इस पे फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मोर ऑप्शन, फॉर्मेट पे फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट में क्या कर लेंगे, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें फॉर्मेट हो सकती हैं। तो ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जो है ये बन चुका है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस पे अब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक जो है डैशबोर्ड जो था, जिसमें कस्टमर का डिटेल जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डेटा जो है अ, फिर हो चुका है, इस तरीके से है। अब सेम इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और डुप्लीकेट बना लेते हैं, और इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कितने पैसेंजर सर्वाइव्ड हुए, कितने नहीं हुए। और इसमें सिर्फ हम डेटा चेंज करेंगे, सारा फॉर्मेट सेम रखेंगे, और ये हमारा जो है विजुअलाइजेशन और एनालिसिस जो है इस पे हो चुका है। ठीक है, इस पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी भाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से तो दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिख रहा है। क्या ये हम फॉर्मेट अगर चेंज करेंगे तो आ जाएगा? नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जाते हैं,
फॉर्मेट पे। इसका हम टाइटल जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसका जो है नहीं दिख रहा, इस पर हम जाके इसको अच्छे से कर देते हैं जिससे सबका एक एक जैसे हो जाएगा। और टाइटल तो है ठीक है, टाइटल में भी सब कुछ ठीक है, बस इसका कलर जो है वही चेंज करना है। कलर हम यहाँ जाते हैं, इस कलर में लेते हैं, ठीक है, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल चाहे तो ये वाला कट कर देते हैं जिससे कि हमें दोबारा ना बनाना पड़े। सॉरी, डुप्लीकेट हो गया, इसको कट करना था। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डिलीट का ऑप्शन था, डिलीट कर दीजिए पूरा पेज। यहाँ से भी जाएंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे। हाइड भी कर सकते हैं, हाइड, बट हम इसको डिलीट कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब इसका हम सेम कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लिए। इसका बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा जो है चेंज कर देना है और हमारा जो है विजुअलाइजेशन ये प्रॉपर आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, पैसेंजर बाई एज ग्रुप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हमने पैसेंजर ले रखा था, बट अब हमारा टास्क ये है कि पैसेंजर तो दिखे, ठीक है, साथ ही साथ ये दिखेगी कि एज ग्रुप के हिसाब से कितने लोग सरवाइव कर पाए थे, ये भी तो दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा पे आएंगे, यहाँ आके जैसे कि हमारे पास टोटल पैसेंजर और एज ग्रुप है, इसमें एक नया कॉलम और ऐड कर पाएंगे कि जो है कितने पैसेंजर जो है सरवाइव किए थे, तो ऐड कर दिए, यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दीजिए, ठीक है, देख रहे हैं, तो अपने आप ये इसमें ऐड हो गया। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाहें तो यहाँ से जाके ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे मोर ऑप्शन में, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से हम इसका जो है कर सकते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये कॉलम में जाके यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, ऑल सीरीज पे करना चाहते हैं, यस, हम चाहते हैं टोटल पैसेंजर जो है वो किसी और कलर में दिखे और वो जो है किसी और कलर में दिखे, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, मान लो, ठीक है, ये टोटल पैसेंजर हो गया। हम चाहते हैं अच्छा करो भाई, सबका कर दो, सबका क्या करना है, दोनों का करना नहीं, हम चाहते हैं टोटल पैसेंजर कुछ अलग दिखे और जो वो है जो थोड़ा सा कुछ अलग कलर में दिखे जिससे कि हमें प्रॉपर अच्छे से दिख पाए ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पैसेंजर, टोटल पैसेंजर पे गए, थोड़ा सा सिस्टम इशू कर रहा है, तो इसका हम ले लेते हैं इस कलर में कि हमारे टोटल पैसेंजर तो इस कलर में थे, ठीक है, ये हो गया टोटल पैसेंजर। अच्छा, अब चाहते हैं कि अच्छा ये दिखा दो कि सर्वाइव्ड पैसेंजर कितने थे, कितने सरवाइव किए, ठीक है, तो यानी नहीं, इसको तो हमें लेना चाहिए था कि कितनी डेथ हुई है, ठीक है, फिलहाल ठीक है, हम ब्लैक ले लेते हैं, सॉरी रेड कर देते हैं, ये इतने जो है सरवाइव नहीं कर पाए थे, ठीक है, ये 352 सरवाइव पैसेंजर हो गए, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये नहीं लेना था, हमें ये वाला डेटा जो है चेंज कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसका डेटा जो है एज ग्रुप टोटल पैसेंजर सर्वाइव पैसेंजर को हटा के इसके बदले में हम ले आएंगे नॉट सर्वाइव्ड, हट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जाएंगे और जो सरवाइव नहीं कर पाए थे यानी डेथ, डेथ को लेके आ जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया, फिर से वही फॉर्मेट करना पड़ेगा हमें, दोबारा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब हम जाएंगे और यहाँ पे कॉलम पे जाके यहाँ से हमने एक का तो फॉर्मेट हो रखा है, दूसरे का डेथ पे जाके डेथ का क्या कर सकते हैं, डेथ को सिंपल सी बात है हम डिनोट कर देते हैं रेड से, यानी कि ये डेंजर था, यहाँ पे जो है भाई डेथ रेट हुई थी, ये डेथ हुई थी, ठीक है, इतने लोगों की, इस अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन चुका है, ठीक ठीक है। सेम इस पे भी कर लेते हैं, इस पे भी हम आके
जो है ऐड कर लेते हैं डेटा लेवल में जाके, डेटा में जाके इसमें डेटा जो है हम इसमें और ऐड कर देते हैं। पैसेंजर, टोटल पैसेंजर है, इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसमें टोटल टोटल पैसेंजर नहीं दिखाना चाहते हैं हम, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि ऐसा करो, यहाँ पे दिखा दो कि डेथ कितनी हुई थी किसी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम डेथ पे आके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ले रहा है टाइम। इस तरीके से आ गया है। ठीक है, सेम इस तरीके से है। और इस पे भी आके हम भाई लोकेशन वाइज कि किस लोकेशन से कितनी डेथ हुई थी वो भी हम यहाँ से जाकर डेटा सिर्फ यहाँ से चेंज करेंगे। और कुछ नहीं करने वाले हैं। टोटल पैसेंजर रखना चाहते हैं रख लीजिए, बट रखेंगे तो थोड़ा हौस पौस हो जाएगा हमारा वो विजुअलाइजेशन। तो यहाँ से जाके हम यहाँ से सिंपल ये डेट ले लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा जो है विजुअलाइजेशन ये बन के प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब ये है हमारे पूरा प्रॉपर विजुअलाइजेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे होंगे कि 472 जो है 77% जो है सिर्फ जो है एस से, यानी कि एस से जो है इतने लोगों की डेथ हुई थी। 75 यहाँ से हुई थी और 47 यहाँ से हुई थी, यानी 8% यहाँ से हुई थी। प्लस ये भी हमें दिख रहा है कि इस तरीके से हुई थी। एज एज ग्रुप के हिसाब से भी डेथ दिख रही है कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा डेथ हुई थी। ठीक है, और यहाँ से भी आप जाके सिंपल इसको क्लिक करके चेक चेक कर सकते हैं कि यानी फीमेल का कितना था, फर्स्ट क्लास में कितने थे। इस तरीके से भी आप यहाँ से जाके डायनेमिक चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टाइटेनिक का जो है हम अ, अपना ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो कि ये बेसिक प्रोजेक्ट है। और उसके बाद हम और भी अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे। टिल देन आप एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए, उसके बाद जो है पब्लिश कीजिए। साथ ही में आप हमें लिंक्डइन पे भी टैग कर सकते हैं। अपनी हम लिंक्डइन आईडी और अपना ग्रुप का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप जाके आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अपने जो भी डाउट होते हैं आपको, हम एक डाउट डाउट क्लियर का ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पे, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक साथ ही साथ हमारा लिंक्डइन पे भी ग्रुप है, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर। टिल थैंक यू फॉर योर पेशेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस डैशबोर्ड को आप बनाएंगे और शेयर कर पाएंगे। थैंक यू।